नमस्कार दोस्तों, यूपी टीजीटी एग्जाम 2025 की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, हमने टॉपिक स्पोर्ट्स एंड ट्रेनिंग लास्ट वीडियो में शुरू किया था, तो ये उसी कड़ी का दूसरा वीडियो है। अगर अभी तक आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन सभी की लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। वहाँ क्लिक करके आप यूपी टीजीटी एग्जाम की इस सीरीज की सभी क्लासेस देख सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये सीरीज और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का पार्ट 1 अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन स्टडी हब में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। 3 से 6 सप्ताह का प्रशिक्षण चक्र क्या कहलाता है? वॉट इज अ 3 to 6 वीक ट्रेनिंग साइकिल कॉल्ड? तो इसके ऑप्शन है मीजो चक्र, मैक्रो चक्र, माइक्रो चक्र या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 3 से 6 सप्ताह का जो प्रशिक्षण चक्र यानी ट्रेनिंग साइकिल होती है उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मीजो चक्र। 3 से 6 सप्ताह का जो साइकिल होता है इसको हम मीजो चक्र के नाम से जानते हैं। देखिए, मैं आपको तीनों साइकिल्स का टाइम पीरियड बता देता हूँ। माइक्रो साइकिल जो होता है वो 2 से 12 माह, या इसको कह सकते हैं हम ये ईयर वाला होता है, ठीक है। माइक्रो साइकिल जो होता है ये 3 से 12 दिन या 5 से 10 दिन, इसको हम वीक साइकिल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये 1 सप्ताह के आसपास तक का ही होता है मैक्सिमम। और मीजो चक्र जो होता है ये होता है 3 से 6 सप्ताह। इसको हम मंथ साइकिल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये 1 महीने के आसपास ही होता है। ये तीनों साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कितना टाइम पीरियड इनका होता है। ये क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट, आंतरिक भार की जांच की जाती है। द इंटरनल लोड इज चेक्ड बाय। तो इसके ऑप्शन है भार परिणाम द्वारा, पल्स रेट एवं भार तीव्रता द्वारा, लैक्टिक एसिड के संकेंद्रण द्वारा, आंतरिक अभिप्रेरणा द्वारा। तो आंतरिक भार को कैसे जांचा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पल्स रेट एवं भार की तीव्रता द्वारा। पल्स रेट और लोड की इंटेंसिटी कितनी है, इससे हमारा आंतरिक लोड पता चलता है। नेक्स्ट, वर्ष भर के अवधिकरण के अंतिम चरण के उद्देश्य की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लास्ट फेज ऑफ पीरियडाइजेशन थ्रू आउट द ईयर। तो इसके ऑप्शन है अधिक क्षतिपूर्ण, प्रत्येक क्षमता का शीर्ष स्तर, स्वास्थ्य लाभ, प्रत्येक त्रुटि का सुधार। तो वर्ष भर का जो पीरियडाइजेशन होता है उसका लास्ट फेज का ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये आपको पता करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वास्थ्य लाभ। वर्ष भर के अवधिकरण का अंतिम चरण स्वास्थ्य लाभ या रिकवरी होता है। यहाँ हेल्थ बेनिफिट लिखा है, इसको हम रिकवरी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष भर के अवधिकरण का जो लास्ट फेज होता है, यानी जो लास्ट फेज होता है पीरियडाइजेशन का, वो रिकवरी फेज होता है, जिसको हम ट्रांजिशन पीरियड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग? तो इसके ऑप्शन है खेल प्रदर्शन में सुधार, शारीरिक पुष्टता में सुधार, मनोवैज्ञानिक पुष्टता में सुधार, तकनीकी एवं दांवपेचीय पुष्टता में सुधार। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि खेल प्रदर्शन में सुधार आए, इम्प्रूव स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक सामान्य नियम के मुताबिक बच्चों को इससे ज्यादा प्रशिक्षण नहीं देना चाहिए। एज अ जनरल रूल शुड नॉट चिल्ड्रन बी ट्रेन्ड मोर देन दिस। तो इसके ऑप्शन है 10 से 16 घंटे हफ्ते में, 12 से 18 घंटे हफ्ते में, 16 से 22 घंटे हफ्ते में, या 18 से 24 घंटे हफ्ते में। तो एक जनरल रूल के हिसाब से बच्चों को हमें हफ्ते में कितनी ट्रेनिंग देनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 18 से 24 घंटे, 18 to 24 आवर्स इन अ वीक। एक सामान्य नियम के मुताबिक एक हफ्ते में यानी एक वीक में बच्चों को 18 से 24 घंटे तक की ही ट्रेनिंग देनी चाहिए। नेक्स्ट, साधारण अभ्यास एक उत्कृष्ट विधि है। इस सिंपल प्रैक्टिस एन एक्सलेंट मेथड। तो इसके ऑप्शन है मांसपेशी की शक्ति बढ़ाने के लिए, लंबे समय तक लचीला बना रहने के लिए, न्यूरोमस्कुलर तालमेल बढ़ाने के लिए, गतिशील संतुलन के लिए। तो साधारण अभ्यास किसका एक्सीलेंट मेथड है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लंबे समय तक लचीला बना रहने के लिए। सिंपल प्रैक्टिस से हम अपनी बॉडी को लंबे समय तक फ्लेक्सिबल बनाकर रख सकते हैं। नेक्स्ट, फॉटलेग जिसका अर्थ है स्पीड प्ले का एक रूपांतरण है। फॉटलेग विच मीन्स स्पीड प्ले इज अ वेरिएशन ऑफ। तो इसके ऑप्शन है लगातार तेज, अंतराल विधि,
गति वृद्धि दौड़ सर्किट प्रशिक्षण। तो फाटलेग जिसका अर्थ स्पीड प्ले होता है वो एक किसका वेरिएशन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लगातार तेज। फाटलेग जिसका अर्थ स्पीड प्ले होता है ये लगातार तेज यानी एक सी चाल विधि का एक रूपांतरण है। नेक्स्ट, ट्रेडमिल का उपयोग को मापने के लिए किया जाता है। ट्रेडमिल इज यूज्ड टू मेजर। तो इसके ऑप्शन है शक्ति गति बल या दौड़ में किया गया कार्य। तो ट्रेडमिल को हम किस लिए यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दौड़ में किया गया कार्य वर्क डन इन रेस। ट्रेडमिल पर जब हम दौड़ते हैं तो ट्रेडमिल हमारे दौड़ने के द्वारा हमसे कितना कार्य किया गया इसको मेजर करती है। नेक्स्ट, जॉगिंग तैराकी और साइकिलिंग का एक हिस्सा है। जॉगिंग स्विमिंग एंड साइकिलिंग अ पार्ट ऑफ। तो इसके ऑप्शन निरंतर प्रशिक्षण का वजन प्रशिक्षण का मध्यांतर प्रशिक्षण का या फाटलेग प्रशिक्षण का। तो जॉगिंग तैराकी और साइकिलिंग ये कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग का ही एक हिस्सा है यानी निरंतर प्रशिक्षण या लगातार प्रशिक्षण। जॉगिंग तैराकी और साइकिलिंग कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग का हिस्सा है। नेक्स्ट, खेल की शीर्ष फॉर्म किस स्तर पर निर्भर करती है। What does the top form of the game depend on? तो इसके ऑप्शन प्रशिक्षण दैहिक क्षमता आहार या उपकरण। तो खेल की शीर्ष फॉर्म प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग पर डिपेंड करती है। अगर हमको किसी भी गेम में हाईएस्ट परफॉर्मेंस हासिल करनी है तो हमें अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग करनी होगी जिससे हम वो पोजीशन हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और अभी तक आपको हमारे क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताएं। हम बहुत ही मेहनत करके आपके लिए वीडियोस ला रहे हैं तो वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। तो अब बढ़ते हैं आगे। अधिक ऊंचाई पर ट्रेनिंग लोड के अनुकूलन को के रूप में जाना जाता है। एडॉप्टेशन ऑफ ट्रेनिंग लोड एट हाई एल्टीट्यूड नोन एज। तो इसके ऑप्शन है एक्लेमेराइजेशन सुपर कंपनसेशन थर्मोरेगुलेशन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अधिक ऊंचाई पर ट्रेनिंग लोड के अनुकूलन को हम किस नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एक्लेमेराइजेशन। अधिक ऊंचाई पर ट्रेनिंग लोड के अनुकूलन को हम एक्लेमेराइजेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिक अनुमोदन माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी अ जेनेटिक एंडोर्समेंट। तो इसके ऑप्शन है सहनशीलता लचीलापन गति या शक्ति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गति। गति को अनुवांशिक अनुमोदन माना जाता है यानी ये एक जेनेटिक एंडोर्समेंट है। नेक्स्ट, इसमें क्या धीरज विकास की एक पद्धति नहीं है। इज नॉट देयर अ मेथड ऑफ इंडोरेंस डेवलपमेंट। तो इसके ऑप्शन है अंतराल प्रशिक्षण पद्धति निरंतर पद्धति फाटलेग पद्धति या गति दौड़। तो इनमें से कौन सी पद्धति यानी कौन सी मेथड इंडोरेंस डेवलप करने का नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गति दौड़ स्पीड रेस। स्पीड रेसेस इंडोरेंस डेवलपमेंट करने का मेथड नहीं होती। अंतराल प्रशिक्षण कॉन्टिन्यूअस मेथड एंड फाटलेग मेथड ये तीनों ही इंडोरेंस डेवलपमेंट करने के लिए आवश्यक ट्रेनिंग मेथड्स हैं। नेक्स्ट, तेज संकुचन से प्रतिरोध से पार पाने की क्षमता को क्या कहा जाता है। What is the ability to overcome resistance by rapid construction called? तो इसके ऑप्शन है शक्ति अधिकतम शक्ति शक्ति धीरज विस्फोटक शक्ति। तो तेज संकुचन से प्रतिरोध के पार पाने की क्षमता को हम क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विस्फोटक शक्ति। तेज संकुचन के साथ प्रतिरोध को दूर करने की जो शक्ति होती है उसको हम एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ या विस्फोटक शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट, इनमें से किस प्रशिक्षण पद्धति में अपूर्ण रिकवरी पर मुख्य ध्यान दिया जाता है। इन विच ऑफ दीज ट्रेनिंग मेथड इज द मेन फोकस ऑफ इनकम्प्लीट रिकवरी। तो इसके ऑप्शन है अंतराल प्रशिक्षण परिपथ प्रशिक्षण प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण या फाटलेग प्रशिक्षण। तो आपको बताना है इनमें से किस ट्रेनिंग में रिकवरी पीरियड होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अंतराल प्रशिक्षण इंटरवल ट्रेनिंग। इंटरवल ट्रेनिंग में रिकवरी पीरियड या रिकवरी ब्रेक दिया जाता है। नेक्स्ट, प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण पद्धति का उपयोग विकसित करने के लिए किया जाता है। प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग मेथड इज यूज्ड टू डेवलप। तो इसके ऑप्शन है सहनशीलता शक्ति धीरज विस्फोटक शक्ति या अधिकतम शक्ति। तो प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग से हम क्या चीज डेवलप कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विस्फोटक शक्ति एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ या एक्सप्लोजिव पावर। प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, प्रशिक्षण सत्र में कुल प्रदर्शित कार्य की मात्रा को क्या कहा जाता है।
व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्क परफॉर्म्ड इन द ट्रेनिंग सेशन। तो इसके ऑप्शन है मात्रा, आवृत्ति, घनत्व या तीव्रता। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मात्रता या क्वांटिटी। प्रशिक्षण सत्र में कुल प्रदर्शित कार्य की मात्रा को क्वांटिटी कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रशिक्षण चक्र जो दैनिक एवं साप्ताहिक प्रशिक्षण भिन्नता को केंद्रित करता है। ट्रेनिंग साइकिल दैट फोकस ऑन डेली एंड वीकली ट्रेनिंग वेरिएशन। तो इसके ऑप्शन हैं वर्षीय प्रशिक्षण चक्र, माइक्रो प्रशिक्षण चक्र, चतुर्थक चक्र योजना या माइक्रो चक्र। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन पहले ही पीरियडाइजेशन में कितने ट्रेनिंग साइकिल होते हैं उनकी बारे में बताया था और उनका टाइम पीरियड भी बताया था। तो यहाँ पे दैनिक और साप्ताहिक प्रशिक्षण की बात की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइक्रो चक्र। माइक्रो चक्र को हम दैनिक या साप्ताहिक चक्र के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, विस्तृत अंतराल विधि में तीव्रता होती है। इन वाइड इंटरवल मेथड द इंटेंसिटी इज। तो इसके ऑप्शन है 60 to 80%, 80 to 90%, 30 to 40% या 40 to 70%। तो विस्तृत अंतराल विधि में कितनी तीव्रता होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 60 to 80%। विस्तृत अंतराल विधि में प्रत्येक अभ्यास के साथ 3 से 6 सेट किए जाते हैं और इसमें तीव्रता जो है वो 60 से 80% तक की होती है। नेक्स्ट, प्रशिक्षण भार के मुख्य अवयव हैं। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेनिंग लोड। तो इसके ऑप्शन है निरंतरता और क्षतिपूर्ति, तीव्रता और विशेषता, आयतन और प्रगति, तीव्रता और आयतन। तो प्रशिक्षण भार के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तीव्रता और आयतन, इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम। प्रशिक्षण भार यानी ट्रेनिंग लोड के मेन कंपोनेंट इंटेंसिटी और वॉल्यूम है। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के इस पार्ट में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।